हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि 4K सेट है 43 इंच का, और ये चाइना के बोर्ड में सेट में लगा हुआ है। और इसके अंदर जो पैनल है वो BOE कंपनी का है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख सकते हैं BOE का जो पैनल नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पैनल नंबर है जो कि ये हमारा 4K सेट है। तो दोस्तों अभी क्या है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है ये नो पिक्चर कंडीशन में हमारे पास आया है। तो पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। सेट हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप ये देखेंगे सेट हमारा क्या है, ऑन हो चुका है। और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पे इसकी पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर की क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी जो बैक लाइट है वो ऑन हो रही है, लेकिन इसके अंदर पिक्चर नहीं बन रही है। तो इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे पास आती है तो कैसे इसको रिपेयर करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी क्या है कि हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर आपको बिल्कुल फुल्ली प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चाहिए तो आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हमारे सर्विस सेंटर में आके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो टीकॉन लगा हुआ है, यहाँ पे आप ये देखेंगे किस तरीके का टीकॉन है। ये कुछ लेटेस्ट IC जो है टीकॉन IC यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो पैनल है कुछ लेटेस्ट आया है। अभी क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले हम सभी बेसिक वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्या क्या वोल्टेज इसके अंदर बनती है। क्योंकि जब भी पैनल नो पिक्चर कंडीशन में आता है तो हम सारी वोल्टेज चेक करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्रेमलेस सेट जितने भी आते हैं, मोस्टली सेटों के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर CKV ट्रैक ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैनल नो पिक्चर कंडीशन में चला जाता है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो पैनल की 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है। 12 वोल्ट ओके होने के बाद ये जो सप्लाई है ये हमारी DC टू DC सर्किट में जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सर्किट है DC टू DC का। इसके अंदर अगर हम देखते हैं सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अभी ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है दोस्तों ये हमारे टीकॉन IC के अंदर जाती है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक बक कन्वर्टर भी लगा हुआ है और एक LDO भी लगा हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं LDO का काम क्या है, 1.8 वोल्ट की सप्लाई ये बनाता है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इसके अंदर LDO लगा हुआ है, 1.8 वोल्ट बना रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 1.2 वोल्ट की सप्लाई बना रहा है। तो ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों जो है हमारे टीकॉन IC के अंदर जाती है। टीकॉन IC की कोर वोल्टेज होती है ये 1.8 वोल्ट, यानी टीकॉन IC के अंदर जो है एक रैम भी है। तो क्योंकि क्या होता है क्योंकि इसको फास्ट चलने के लिए, फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए रैम की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इसके अंदर है। तो एक तरीके से टीकॉन IC की जगह एक माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि ग्राफिक्स को क्या है फास्ट जनरेट करता है, हाई रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स को जनरेट करता है। क्योंकि अब इस तरीके के पैनल हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट पैनल मार्केट में आ रहे हैं जिसके अंदर आपको इस तरीके के पैनल भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे आपको ग्राफिक्स वोल्टेज भी अलग अलग यहाँ पे इनपुट होगी अभी इसके अंदर। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि पैनल की जो वोल्टेज है वो AVDD वोल्टेज सबसे पहले हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे 16 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अगर यहाँ पे 16 वोल्ट बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसके अंदर जो पैनल के अंदर शॉर्टिंग है वो तो मुझे लग नहीं रहा कि इसके अंदर शॉर्टिंग है। यहाँ पे अगर आप इसका पॉइंट देखेंगे तो ये AVDD पॉइंट है ये ओके है। VGL पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो -8 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे VGH वोल्टेज, तो यहाँ पे 34 वोल्ट की सप्लाई है जो कि मेरे को यहाँ पे देखने को मिली है। 34 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। तो अभी क्या है कि इस तरीके की जो है प्रॉब्लम है हमारे पास ज़्यादा आती है कि सभी वोल्टेज ओके है फिर भी हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक लेवल शिफ्टर IC भी लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर IC की सभी वोल्टेज हमारे को चेक करनी होगी, क्योंकि लेवल शिफ्टर IC जब तक हमारी स्कैनिंग नहीं करेगी तो पिक्चर नहीं आएगी। कई बार वर्टिकल बार भी आ जाता है इसके लेवल शिफ्टर के ख़राब होने से। लेकिन लेवल शिफ्टर की वोल्टेज रिक्वायरमेंट अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है जो कि इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर AVDD वोल्टेज
VGH वोल्टेज जो है ये भी ओके है, 34 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे देखते हैं तो -8 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी ओके है, यानी कि वोल्टेज रिक्वायरमेंट इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, वोल्टेज रिक्वायरमेंट ओके है इसकी। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो है डाटा भी इसके अंदर जो है इनपुट हो रहा है। तो अभी क्या है कि हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी की सारी वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लेवल शिफ्टर भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक रोम आईसी भी लगी हुई है। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, ये भी बिल्कुल ओके है। तो टीकॉन की क्या है दोस्तों, ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है वो ओके है। अभी हम टीकॉन आईसी की वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि इस आईसी के अंदर अभी क्या है कि और भी सर्किट ऐड हो चुके हैं, तो इसके अंदर और भी वोल्टेज जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 1.2 वोल्ट की सप्लाई है जो कि इनपुट हो रही है, और यहाँ पे कई सारे हमारे लगे हुए हैं। 1.2 वोल्ट इनपुट हो रही है, यहाँ पे भी 1.2 वोल्ट इनपुट हो रही है। और यहाँ की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1.8 वोल्ट इनपुट हो रही है। यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जा रही है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कुछ पॉइंट इस तरीके से होते हैं क्योंकि हमारे पास टीकॉन आईसी की डाटा शीट रहती है। तो डाटा शीट से हम सारी चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए। तो अभी क्या है कि यहाँ पे मेरे को एक वोल्टेज और मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो वोल्टेज आती है 1.2 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलनी चाहिए, जो कि मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रही है। आगे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट वोल्टेज इसकी ओके है, लेकिन जो है इसके अंदर एक इस पॉइंट पर जो है हमारे को 1.8 वोल्ट की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमारे को 1.8 वोल्ट चाहिए। तो इस पे 1.8 वोल्ट देकर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है इस पैनल की। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमारे टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक ये वोल्टेज जो हमारी टीकॉन आईसी है ये LVDS सिग्नल को RSDS सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करेगी। क्योंकि क्या होता है, मेन काम टीकॉन आईसी का ही होता है जो कि हमारे ग्राफिक्स को जनरेट करती है, और ये 4K रेजुलेशन में ग्राफिक्स जनरेट कर दी है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा वोल्टेज भी जाती हैं। तो 4K पैनल में अलग अलग तरीके से वोल्टेज जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से हमारा 4K पैनल कैसे काम करता है, कैसे आप इसको रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अब लेटेस्ट यही चल रहा है। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे एक सप्लाई देकर चेक करता हूँ, क्योंकि जंपर के द्वारा भी हम यहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या इसकी कंडीशन बनती है। अभी मैं यहाँ पे जंपर लगा लेता हूँ और जंपर लगा के हम देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम सोल्डर लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर वोल्टेज नहीं बनती तो हमारे को अलग से वोल्टेज देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे को सर्किट में ही कंफर्म हो पाती है। अगर आपके पास सर्किट है तो आप प्रॉपर तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्या है, मैंने इसको जोड़ दिया है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे क्या है, जंपर लगा दिया है। अब जंपर लगाने के बाद हमारी जो सप्लाई है वो इस पॉइंट के अंदर जा चुकी है। तो हमारे को यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि आसपास में कहीं पे शॉर्टिंग ना हो। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे सप्लाई देके ट्राई करता हूँ क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं पावर लगा के कि पैनल की जो क्या है कंडीशन। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा जो सेट है वो पैनल हमारा ओके हो चुका है। तो इसके अंदर क्या था कि ग्राफिक सर्किट इसके अंदर काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा नो पिक्चर कंडीशन में था। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।